हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कौन थे नंद एवं यशोदा पिछले जन्म में। पिछली वीडियो में हमने सुना था कृष्ण एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, जिनमें बलराम जी और दूसरे गोपों के पुत्र भी थे। जब उन लोगों ने देखा कि कृष्ण माटी खा रहा है तो तुरंत उन लोगों ने जाकर माता यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण माटी खा रहा है। इतना सुनते ही माँ यशोदा दौड़ी। कृष्ण घर के पास ही खेल रहे थे। माता यशोदा कृष्ण को हाथ से पकड़कर डांटने लगी। माता यशोदा चाहती थी कि कृष्ण सर्वदा निरोग रहे, सुखी रहे। वह कृष्ण का सब तरह से हित चाहती थी। उनके लिए हजारों प्रकार के भोजन तैयार करके रखती थी। जब माता यशोदा ने देखा कि उसका पुत्र माटी खा रहा है तो कैसे वह हित करने वाली माँ बर्दाश्त कर सकती थी। इधर जब बच्चे गए शिकायत करने के लिए, उधर श्री कृष्ण जल्दी जल्दी माटी को घोटने लगे अपने मुख के अंदर। कृष्ण अपने मुख में लार बना बना करके जल्दी जल्दी माटी निकलने लगे कि यदि माँ पकड़ेगी तो माटी मेरे मुख में रहेगी ही नहीं। माँ ने हाथ पकड़ते हुए पूछा, कृष्ण तुमने माटी खाई है? अभी बहुत क्रोध में थी माँ। तो श्री कृष्ण तो भयभीत हो गए। भगवान के मन में पूरा भय हो गया कि अब माँ ताड़न करेगी, मारेगी। तो लगता है कि माटी का कुछ अंश अभी रह गया है उनके मुख में। फिर भी कृष्ण बोल नहीं रहे थे कि नहीं खाई है। तो माँ कहती है, अरे चंचल बालक, तुमने सब बच्चों से छिप करके एकांत में क्यों माटी खाई? माँ ऐसे कृष्ण को डांट रही थी और कृष्ण नीचे की तरफ मुख करके खड़े थे। अभी कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखें नाच रही थी, मानो यह भाव व्यक्त कर रही हो कि कहाँ खाई। तो कृष्ण के बिना बोले ही माँ कहती है, तुम यह नहीं कह सकते हो कि नहीं खाई है, क्योंकि यह तुम्हारे सखा ही बता रहे हैं कि तुमने माटी खाई है। यह तुम्हारे सखा हमारे आदमी नहीं है कि हमारे पक्ष से बोलेंगे। यह तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, यह बोल रहे हैं। और तो और तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा भाई बलराम भी यही बोल रहा है। इसलिए तुम यह नहीं कह सकते कि नहीं खाई। गुरु महाराज जी कहते हैं, यहाँ अग्रज का मतलब बलराम जी से है, जो ब्रज में रह रहे थे। बलराम जी नंद बाबा को ही अपना पिता मानते थे और पहले जन्म हुआ ही था बलराम जी का। कृष्ण से कुछ पहले बलराम जी जन्म लिए थे, तो उनको अग्रज के रूप में ही माँ स्वीकार करती थी। माँ मानती थी कि कृष्ण बलराम दो भाई हैं, आगे जन्म लिया है इसलिए अग्रज है। तो मान लो ये बच्चे झूठ बोल सकते हैं, दूसरे के घर से हैं, लेकिन तुम्हारा अग्रज भी यही कह रहा है कि तुमने माटी खाई है। तो श्री कृष्ण अब बोलते हैं जल्दी जल्दी में वे अपने मुख की माटी को निकल करके, और जब विश्वस्त हो गए कि हमारे मुख में माटी का कोई अंश नहीं रह गया, इसके पहले नहीं बोले थे, उनको भावना थी कि हम अभी माटी का कुछ अंश बचा रह गया है मुख के अंदर। तो अब जब वह संतुष्ट हो गए कि अब मेरे मुख में पूरा मेरा मुख साफ हो गया है, तो कृष्ण कहते हैं कि हे अम्ब, हे माता, हे अम्बा, मैंने माटी नहीं खाई है। कृष्ण या माता को अम्बा कहकर संबोधित कर रहे थे ताकि माँ के भीतर स्नेह उत्पन्न हो जाए, तो माँ नहीं पिटेगी। संबंध दिखाना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे, चाहे हमारा कोई साथी हो और चाहे कोई अग्रज हो, लेकिन वास्तव में हमारा संबंध तो तुम्हारे साथ है माँ। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैंने माटी नहीं खाया हूँ, यह सब झूठ बोल रहे हैं, केवल मेरी शिकायत कर रहे हैं कि आप मुझे डांटे। माँ कहने लगी, अरे बलराम भी यही कह रहा है, दूसरे बच्चे भी यही कह रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, बलराम भाई है तो क्या हुआ? बलराम को तुम इन लोगों से भिन्न मत समझो। बलराम नाम भर के लिए हमारा बड़ा भाई है, लेकिन सर्वदा हमारे विरोध में ही रहता है। बलराम जी कभी कभी बहुत चिढ़ाते थे कृष्ण को, नंद जी गोरे हैं, माता यशोदा गोरी है, तुम काले कैसे? तुम जन्म नहीं लिए हो, तुमको कहीं से खरीद करके लाए हैं। तो कृष्ण कहते हैं, हे माँ, इसी क्रोध के मारे मैं इनके साथ खेलने नहीं जाता। जब जाता हूँ तो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। कोई ऐसी बात मत सोचना कि बलराम मेरा भाई है, अग्रज है, इसलिए कुछ हमारे प्रति विशेष स्नेह रखता है। ऐसी बात नहीं है। यह जो भी आरोप इन्होंने लगाए हैं, यह सब मिथ्या है, सब झूठे हैं। यदि मेरे सत्य बोलने पर भी तुम इनकी बातों को सत्य मानती हो
तो तुम मेरे मुख में प्रत्यक्ष देख लो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब ऐसा कृष्ण ने बोला तो माँ यशोदा को कुछ शंका हो गई। लगता है कि कृष्ण सत्य बोल रहा है और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। माँ यशोदा कहती है, यदि ऐसी बात है तुम नहीं खाए हो तो खोलो अपना मुख। जब इस तरह से माता यशोदा ने कृष्ण को आदेश दिया तो भगवान ने मानवीय बालक की तरह लीला करते हुए अपना मुख खोल दिया और उनका ऐश्वर्य अपने आप प्रदर्शित हो गया। यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान कृष्ण माता को अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाना चाहते थे। वह अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनका ऐश्वर्य अपने आप प्रदर्शित हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तविक बात यह थी कि भगवान की जो शक्तियां थी उन्हें माँ यशोदा पर गुस्सा आ रहा था, बड़ा रंज हो रहा था उन्हें कि भगवान को इतना डांट डपट कर रही है तो हम बता ही देती हैं कि कौन है भगवान। जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुख खोला तो माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर सभी चराचर प्राणी, बाह्य आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, बहती हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे देखे। उन्होंने कृष्ण के मुख में सभी ग्रह, नक्षत्र, प्रकाश, वायु, आकाश तथा पूरी सृष्टि देखी। और जब माता यशोदा ने स्वयं को तथा वृंदावन धाम को भी अपने पुत्र के खुले मुख में देखा तो वह अपने पुत्र के स्वभाव से शंकित तथा भयभीत हो उठी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में सारा जगत देखा तो माता यशोदा बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, थर थर कांपने लगी। यह मैं क्या देख रही हूँ बच्चे के मुख में। माता यशोदा अपने बच्चे के मुख में यह सब कुछ देख करके बहुत शंका में पड़ गई। जा रही थी छानबीन करने की माटी खाई है या नहीं, यदि खाई है तो उगलवा दूं। थोड़ा सा मिट्टी उगलवाने जा रही थी तब तक पूरा भूमंडल ही मुख में देख ली। अब तो हाथ छूट गया उसका कृष्ण से। माता यशोदा अपने आप में ही तर्क करने लगी। यह 4 चीज माता यशोदा सोच रही थी। पहली, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तो फिर विचार करके देखने लगी कि सभी गायें, गोपियाँ, घर बार देखा उसने, सब वहीं थे। तो फिर कहती है नहीं, सपना तो नहीं है। फिर दूसरी बात सोचने लगी, क्या किसी देवता की माया तो नहीं। तीसरी बात सोचने लगी, क्या मेरी बुद्धि में कोई भ्रम हो गया। अथवा चौथा वितर्क करने लगी, क्या यह मेरे बालक की कोई योग शक्ति है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने मन ही मन में सोचने लगी, जन्म से ही मैं कुछ विशेषता देख रही हूँ इस बालक में। अवश्य ही यह मेरे पुत्र की योग शक्ति के कारण ही है। यही चौथी बात आकर के माता के हृदय पर स्थायी रूप से जम गई कि यह मेरे बालक की कोई योग शक्ति है। माता यशोदा सोचने लगी, उस दिन भी जब यह जमाई ले रहा था तो इसके मुख में सारा विश्व मुझे दिखाई दिया था। आज पुनः सारा विश्व दिखाई दे रहा है। कहीं इस बच्चे ही की कोई विशेषता तो नहीं है, कहीं यही तो भगवान नहीं है। देखिए, भगवान का ऐश्वर्य उदित हुआ। ऐश्वर्य आकर के माँ के हृदय को दबाना चाहता है। जब इस तरह से माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में भगवान के ऐश्वर्य को, सारे विश्व को देखा तो माँ यशोदा पश्चाताप करने लगी कि अरे, इस सारे जगत को मैं इस बच्चे के मुख में देख रही हूँ। लगता है यही ईश्वर है, यही भगवान है, इसके भीतर ही सारा जगत है। माता यशोदा ने वेद शास्त्र सुना था कि भगवान के भीतर सारा जगत रहता है। माता यशोदा ने यह सोचा कि भगवान इसके भीतर से प्रकट हो रहे हैं, तो अब काहे को डांटने जाए। अब पुत्र को डांटना डपटना छोड़कर माता यशोदा भगवान को प्रणाम करने लगी और उसने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया। इस तरह से माता यशोदा पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत हो गई। माता यशोदा कहती है कि हे भगवान, हमको क्षमा कर दीजिए। आज तक जो मैं सोचती थी कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं ब्रजेश्वरी हूँ, ब्रज की स्वामिनी हूँ, नंद महाराज मेरे पति हैं, मैं रानी हूँ और मैं अखिल गोपियों की मालकिन हूँ, यह सब हमारी बुद्धि का भ्रम था और अब मैं इसको अपना पुत्र नहीं मानूंगी। थोड़े काल के लिए माँ के मन में यह भाव आ गया। भगवान के ऐश्वर्य को देखकर कुछ समय के लिए माँ के मन में जो मातृभाव था वो तिरोहित हो गया। और जब इस प्रकार का भाव आ गया
तो वो बिल्कुल व्याकुल हो गई, घबरा गई और अब ये कहने लगी कि अब कभी नहीं डांटूंगी कृष्ण को, अब चाहे कुछ भी करे यह तो भगवान है। तो इस तरह की बात माँ के मन में आने लगी। माता यशोदा को तत्व विदित हो गया। माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गई। तो सत्य समझते ही ऐसा लगा कि मातृभाव विदा हो जाएगा। तो अब कृष्ण को गोद में नहीं उठा रही थी वही हितेशनी माता जो पहले कृष्ण को डांट रही थी, सोचती थी इसको अच्छा खिलाऊंगी पिलाऊंगी, अब नहीं उठा रही थी। तो भगवान ने सोचा यह तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, जो मुझे दूध पीने को मिलता था, इतना प्रेम मिलता था, वो अब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भगवान अपने आप को फीका मानने लगे। इसलिए भगवान ने तुरंत ही अपनी वैष्णवी माया को माता यशोदा के प्रति चलाया। भगवान ने तुरंत स्नेहमयी माया को यशोदा में संचारित कर दिया। माता यशोदा में फिर से वही भाव आ गया कि कृष्ण मेरा पुत्र है और अपने पुत्र के प्रति उनका स्नेह उमड़ गया। जब भगवान ने इस प्रकार का भाव माता यशोदा के हृदय में संचारित कर दिया तो उसका तत्व ज्ञान चला गया। तत्काल ही उसकी स्मृति नष्ट हो गई। ये बिल्कुल याद नहीं रहा कि कृष्ण के मुख में मैंने सारा विश्व देखा था, यह भगवान है। तत्काल ही यह स्मृति नष्ट हो गई, जैसे सपना में कोई कुछ देखे और तिरोहित हो जाए। यद्यपि जगने के बाद कुछ कुछ स्मृति रहती है, लेकिन माँ यशोदा को कुछ भी स्मृति नहीं रह गई कि कृष्ण के मुख में उसने सारा जगत देखा था। तत्काल ही उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वही वात्सल्य भाव, वही पुत्र स्नेह उमड़ गया जैसे पहले था और तत्काल बच्चे को गोद में उठाकर बड़े स्नेह से दूध पिलाने लगी और वह अपने पुत्र के प्रति गहन मातृ प्रेम में लीन हो गई। इस पर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे कि विचार कीजिए, जिन भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों द्वारा, उपनिषदों द्वारा, सांख्य योग के ग्रंथों द्वारा तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता हो, उन भगवान को माता यशोदा केवल अपना पुत्र ही मानती रही। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तीनों वेदों के द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना होती है और उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म की आराधना होती है। सांख्य के द्वारा उन परम पुरुष की आराधना होती है जो प्रकृति के स्वामी है और योग के द्वारा हृदय में अवस्थित परमात्मा की आराधना होती है। और भक्त लोग उन्हें भगवान मानकर उनकी आराधना करते हैं। कृष्ण की आराधना भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरह से करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कोई उनको यज्ञ पुरुष के रूप में भजते हैं, कोई ब्रह्म के रूप में और कोई परम पुरुष के रूप में और कोई परमात्मा के रूप में, कोई भगवान के रूप में। सबकी अपनी अपनी अभिमति है। लेकिन माँ यशोदा किस तरह से कृष्ण से प्रेम करती है, वो केवल यही मानती है कि कृष्ण हमारे आत्मज हैं, हमारे पुत्र हैं। उनके मन में कभी यह भाव नहीं आया कि कृष्ण परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। माँ यशोदा के मन में बस 1-2 मिनट के लिए, कुछ काल के लिए यह भाव आया था कि कृष्ण ईश्वर है, भगवान है, लेकिन बाद में उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र ही माना और कुछ नहीं माना। पहले माता यशोदा थोड़ा डर गई थी, अरे मैं भगवान को डांट रही हूँ, लेकिन तुरंत उनका भाव बदल गया, अपना पुत्र ही माना। गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक भक्त को भी यही चाहिए कि वो भगवान के साथ अपना एक संबंध स्थापित करे। संबंध मतलब अपना पुत्र, अपना सखा, अपना प्रियतम और अपना स्वामी। यह 4 बातें हैं। इनमें से कुछ भी मान करके और उसी भाव के अनुसार श्री कृष्ण से प्रेम किया जाना चाहिए और उसी प्रेम भावना से प्रेरित होकर उनकी सेवा की जाए। बस यही साधना है, यही सिद्धि है। और लोग चाहे जिस भाव से भगवान को भजते हों, लेकिन व्यक्ति को अपने भाव का ही पोषण करना चाहिए, जैसे माँ यशोदा करती थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण को केवल भगवान मानना पूर्ण भाव नहीं है, आंशिक भाव है। कृष्ण को अपना संबंधी मानना, जैसे अपना पुत्र मानना, अपना प्रियतम मानना, अपना सखा मानना, अपना स्वामी मानना, यह पूर्ण भाव है। केवल भगवान मानना यह ठीक नहीं है। महाराज परीक्षित ने जब यह सुना कि यद्यपि माता यशोदा के सामने भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ, लेकिन फिर भी माता यशोदा के मातृभाव में थोड़ी सी भी गिरावट नहीं हुई,
वो कृष्ण को अपना पुत्र ही मानती रही। तो इस सौभाग्य को सुनकर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो महाराज परीक्षित आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। श्री राजो उवाच नंदे किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महाउद्यम यशोदा च महाभागा पपो यस्या सतनम हरि। कहते हैं परीक्षित महाराज जी, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, हे नंदे किम अकरोत्, नंद महाराज ने ऐसा क्या बड़ा काम किया था, ऐसा क्या महान पुण्य नंद महाराज ने किया था जिससे श्री कृष्ण उनके पुत्र हुए, जिससे उन्हें कृष्ण को पुत्र भाव से पालने का सुख मिला। और यशोदा च महाभागा, और अत्यंत भाग्यशालिनी माँ यशोदा ने ऐसा क्या महान पुण्य किया था जो भगवान श्री कृष्ण ने उनका दूध पिया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान द्वारा माता यशोदा का दूध पिया गया, उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए थे जिससे उन्हें ऐसी प्रेममयी सिद्धि प्राप्त हुई, कृपा करके बताइए। जो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया था। यह गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह प्रश्न क्यों महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं। तो गुरु महाराज जी इसके उत्तर में कहते हैं कि वो इसलिए पूछ रहे हैं कि कुछ की जानकारी हो जाएगी तो उसी तरह का सुकृत पुण्य मैं करूँगा। मानो इस जन्म में नहीं कर सका तो भावी जन्म में करूँगा, अथवा और लोग जो जीवित रहेंगे वो सुन लेंगे तो वो भी ऐसा सुकृत करेंगे। आप भागवत के इस प्रकरण को ध्यान से सुनिए कि महाराज परीक्षित कहाँ पर यह प्रश्न कर रहे हैं। महाराज परीक्षित वहाँ पर यह प्रश्न पूछ रहे हैं जहाँ पर माँ यशोदा भगवान को पुत्र मान करके उनके प्रति प्रेम करती है। वहाँ पर उनका यह प्रश्न हुआ है। जब माता यशोदा ने भगवान के मुख में विश्व रूप देखा था, विराट रूप देखा था, उस समय यह प्रश्न नहीं हुआ कि यशोदा तो बहुत भाग्यशाली है, उसने भगवान का विराट रूप देखा है, उसने क्या पुण्य किया था। वहाँ यह प्रश्न नहीं हुआ। जब सुखदेव गोस्वामी जी यह कहते हैं कि कृष्ण को माँ यशोदा अपना पुत्र ही मानती रही, तब यह प्रश्न हुआ। तो अगले श्लोक में आगे फिर परीक्षित महाराज जी आगे कहते हैं कि गायंती अद अपि कव्ये, कहते हैं कि अरे जिन भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को आज भी बड़े बड़े कवि गाते हैं, और ये लीलाएं इतनी महान हैं कि यत लोक शमल अपहम, और ये लीलाएं इतनी महान हैं कि इनके उच्चारण करने मात्र से संसार का कलमश दूर हो जाता है। और उन भगवान की उदार लीलाओं को पितरो ना अनविंदेताम, और उन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के महासिक को उनके असली माता पिता देवकी तथा वसुदेव भी नहीं उठा पाए। उस सुख को महाराज नंद तथा माता यशोदा ने पाया। तो नंद और यशोदा माता ने ऐसा क्या सुकृत किया था, ऐसा क्या पुण्य किया था, कृपया करके हमें बतलाइए। तो इसके सलाह में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि यद्यपि कृष्ण वासुदेव तथा देवकी से इतने प्रसन्न थे कि वे उन्होंने उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया, किंतु वे दोनों ही कृष्ण की उदार बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। ये लीलाएं इतनी महान है कि इनका उच्चारण करने मात्र से संसार का कलमश दूर होता है, किंतु नंद महाराज तथा यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद प्राप्त किया। तो उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया था, कृपा करके हो हमें बताइए। तो इसके गुरु महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित थे कि यशोदा तथा नंद महाराज किस तरह इतने भाग्यशाली बन सके कि उन्होंने कृष्ण की उन बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त किया जिनकी महिमा का गान आज भी संत पुरुष करते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में आखिर क्या किया था जिससे उन्हें इतना उच्च पद प्राप्त हो सका। तो इसके उत्तर में अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं कि द्रोण वसु नाम प्रवर, कहते हैं कि वसुओं में सर्वश्रेष्ठ वसु थे द्रोण, और दरिया भार्यस है, और धरा नाम की उनकी पत्नी थी, और ब्रह्मान आदेशान कृष्यमान है,
और ब्रह्मा जी के इन दोनों ने, द्रोण और धरा ने ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया था कि तुम दोनों भूलोक पर जाओ, सृष्टि करो और संतान उत्पन्न करो। तो उन दोनों ने उनके ब्रह्मा जी के आदेश को संपन्न करने के लिए उन्होंने तम उवाच है, उन्होंने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पुराणांतर में कथा है, ब्रह्मा जी ने धरा और द्रोण को आदेश दिया था कि तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और संतान उत्पन्न करो। ये दोनों प्रजापति वसु थे। वसु देवताओं में एक जाति होती है, तो यह दोनों देवलोक के निवासी थे और शुरू से ही भगवान के परम भक्त थे और ब्रह्मा जी इनके गुरु थे। तो ब्रह्मा जी ने एक बार उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप लोग जाओ भूमंडल पर और सृष्टि उत्पन्न करो, सृष्टि करो, संतान उत्पन्न करो। तो इन दोनों ने ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार कर लिया और उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इस संसार में आने पर भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हों। तो कहते हैं दोनों धरा और द्रोण दोनों ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जात्यो नो भुवि, कहते हैं कि कृपा करके हमें अनुमति दें कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, ताकि हमारे जन्म लेने के बाद महादेवे विश्व ईश्वरे हरि हरो, ताकि हमारे जन्म लेने के बाद पार ब्रह्म परम नियंता और समस्त लोकों के स्वामी भगवान भी प्रकट हों और भगवान प्रकट होकर भक्ति स्यात् परमालोके, और भगवान प्रकट होकर भक्ति का प्रसार करें जो जीवन का चरम लक्ष्य है और जिसे ग्रहण करने से यया अंज दुर्गतिम त्रेत, और भक्ति को ग्रहण करने से भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिकतावादी जीवन की दुखमय स्थिति से ताकि वो उबर सके। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि द्रोण तथा धरा कहते हैं ब्रह्मा जी से कि कृपा करके हमें अनुमति दें कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, ताकि हमारे जाने के बाद पृथ्वी पर जाने के बाद पार ब्रह्म परम नियंता तथा समस्त लोकों के स्वामी भगवान भी प्रकट हों और भक्ति का प्रसार करें जो जीवन का चरम लक्ष्य है और जिसे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिकतावादी जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सकें। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब द्रोण तथा धरा से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा गया तो उन्होंने वर मांगा था कि इस संसार में आने पर उन्हें भगवान कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हों। जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे जीवन के परम लक्ष्य भक्ति का वितरण करते हैं, क्योंकि भक्ति को प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भौतिक जगत के कष्टों से छुटकारा नहीं पा सकता। इस भौतिक जगत में सारे जीव सुखी बनने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, किंतु भक्ति ग्रहण किए बिना यह संभव नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं यदि हम भक्ति को स्वीकार नहीं करते तो हमारा जीवन अत्यंत संकट में है। भगवान की भक्ति स्वीकार करना ऐच्छिक नहीं अपितु अनिवार्य है। तो इस तरह से जब दोनों ने प्रार्थना की तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अस्तु इति उक्त है। जब इस तरह से दोनों ने प्रार्थना की द्रोण तथा धरा ने, तो ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर ली उनकी प्रार्थना और कहा कि हाँ ठीक है। और तो ब्रह्मा जी से आदेश पाकर वह स भगवान द्रोण महायशा, वह जो महान भाग्यशाली द्रोण थे जो कि भगवान के समान थे, क्योंकि भगवान के पिता भगवान ही होते हैं, वह व्रजे नंद यज्ञ इति ख्यातो, वह ब्रज में नंद महाराज के रूप में उत्पन्न हुए और यशोदा सा धरा अभवत, और उनकी पत्नी धरा माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। तो इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही हो, तो परम भाग्यशाली द्रोण जो भगवान के समान थे, क्योंकि वो भगवान के पिता भगवान के समान ही होते हैं, वह द्रोण जो है वृंदावन में विख्यात नंद महाराज के रूप में और उनकी पत्नी धरा माता
यशोदा के रूप में प्रकट हुई। तो आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल था कि कौन थे नंद महाराज और यशोदा पिछले जन्म में, उसको ये नंद महाराज पिछले जन्म में वो भाग्यशाली द्रोण थे और माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि तत्पश्चात कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, तत्पश्चात हे परीक्षित महाराज, पुत्री भूते जनार्दने कि भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और दंपत्यों नितराम आसीत है। तो उन दोनों ने भगवान कृष्ण के प्रति निरंतर अपना अचल वात्सल्य प्रेम बनाए रखा और उनके सानिध्य में जो अन्य गोपियां थी उन्होंने भी भक्ति भगवती, उन्होंने भी कृष्ण भक्ति का विकास किया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी की हे भारत श्रेष्ठ परीक्षित महाराज परीक्षित, तत्पश्चात जब भगवान कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा कृष्ण के प्रति और उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने कृष्ण भक्ति का उनके अंदर विकास हुआ। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्मांड आदेश सत्यम करतुम, कहते हैं कि इस तरह से ब्रह्मा जी के वर को सत्य करने के लिए भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी तो हमारे सबसे बड़े भक्त हैं, इस ब्रह्मांड में हमारी सेवा करते हैं, सृष्टि करते हैं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया है, आशीर्वाद दिया है द्रोण और धरा को कि भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तो ब्रह्मा जी के आदेश को सत्य करने के लिए भगवान सह रामय वसन चक्रे भगवान कृष्ण ने बलराम समेत ब्रजभूमि वृंदावन में वास किया और सब लीला ते श्याम प्रीतिम, और उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं करके नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य निवासियों के दिव्य आनंद को भी वर्धित किया। अष्टय सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि इस तरह ब्रह्मा जी के वर को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत ब्रजभूमि वृंदावन में उन्होंने वास किया और उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन के अन्य वासियों के दिव्य आनंद को भी वर्धित किया। तो इस वीडियो के शुरू में महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि नंद महाराज और माता यशोदा ने क्या पुण्य किया था जो उनको श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो गुरु महाराज इसके उत्तर में कहते हैं कि यह किसी पुण्य का फल थोड़े है कि पुण्य का वर्णन करे, यह तो भक्ति का फल है। वह दोनों पहले से ही भगवान के परम भक्त थे। द्रोण और धरा वो चाहते थे, उनको लालसा थी कि भगवान हमारे पुत्र बने, तो यह उनकी भक्ति का फल था। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो का टाइटल कि कौन थे नंद एवं यशोदा पिछले जन्म में, इसको पूरा किया है। और आज हमारा 10वें स्कंद का 8वां अध्याय भी समाप्त हुआ है। तो अगले अध्याय 9वें के अंदर हम अगला देखेंगे आगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।